श्री विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी माता के साथ में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, है ना। और उनके मन में सृष्टि की रचना करने का विचार हुआ कि सृष्टि की रचना की जाए, ब्रह्मांड बनाया जाए। तो उनकी नाभि से, भगवान श्री विष्णु की नाभि से एक कमल दंड जो है निकला, कमल का नाल, और वो क्षीर सागर से, समुद्र से ऊपर जाके सुंदर कमल के रूप में अवस्थित हो गया। सुंदर कमल खिल गया और उस कमल में जो है श्री ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किसने की? श्री विष्णु भगवान ने। अब ब्रह्मा जी ने जब अपना नेत्र खोला तो ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों ओर जो है समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है, कोई जीव नहीं दिख रहा है। उस जल में भी, उस समुद्र में भी कोई जीव नहीं था, वायु नहीं चल रही है। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मेरे को किसने उत्पन्न किया, मैं कहाँ से आया, मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, ये संसार क्या है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि में समझ नहीं आया कि मैं किससे पूछूं, यहाँ तो कोई है नहीं, तो पूछूं किससे। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं एक कमल के ऊपर में बैठा हूँ और एक कमल की जो जड़ है, नाल है, वो नीचे समुद्र में गई हुई। तो ये इसी नाल में नीचे 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 में जाता हूँ, तो ये कहाँ से निकली है नाल, वो तो पता चलेगा, ये नाल कहाँ से आई है जिसमें मैं कमल के ऊपर में बैठा हूँ। तो ब्रह्मा जी जो है उस नाल के नीचे में जाने लगे। कई हजार वर्षों तक जो है ब्रह्मा जी समुद्र में उस नाल के नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए, लेकिन पार नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, जिसने भी मेरी रचना की हो, जिसने भी मेरी उत्पत्ति की हो, मैं उसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं मेरे को अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और कैसे आपने मेरी रचना की। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के और ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैंने जो है तुम्हारी रचना की है। और तुम्हारी रचना क्यों की है कि तुम जाओ और संसार की रचना करो, संसार प्रकट करो, मनुष्य बनाओ, जीव बनाओ और संसार की रचना करो। उस संसार की रचना करो, उस संसार के जितने जीव हैं उनका पालन मैं करूंगा। तो जाकर संसार की रचना करो। हाँ ठीक करे हमन का बजा तो स्वतम भी बैठ सकते। तो श्री ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने कहा कि आप संसार की रचना करो और संसार में जितने जीव होंगे, जितने भी जीव की रचना आप करोगे, उनका पालन पोषण मैं करूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को आदेश देकर विष्णु जी ने भेजा। तो ब्रह्मा जी आके अपने कमल पर अवस्थित हो गए और कहा कि संसार की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी आपको तप करना पड़ेगा, घोर तप, क्योंकि तप से ही शक्ति की प्राप्त होगी और उस शक्ति के प्राप्त होने से आप संसार की रचना करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या से भगवान ब्रह्मा को शक्ति प्राप्त हुई और भगवान ब्रह्मा ने जो है वो सृष्टि की रचना की और सुंदर सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सबसे पहले तो पृथ्वी की रचना की, जो समुद्र के अंदर में पृथ्वी थी, उस पृथ्वी को निकाला। उसके बाद उन्होंने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, नदी, सरोवर, इनकी रचना की। उसके बाद वनस्पति की रचना की, पेड़ पौधे, वायु, अग्नि, ये सभी तत्व को जो है ब्रह्मा जी ने रचना की। अब उनके रचना में अब जीवों की रचना करने का जब समय आया तो भगवान ब्रह्मा ने सब जीवों की रचना करना आरंभ किया। तो सबसे पहले उन्होंने, उनके पास शक्ति थी अपने मन से कि मेरे पुत्र उत्पन्न हों, ऐसा उन्होंने मन में विचार करके अपने मन में ऐसा संकल्प किया। तो एक एक करके एक एक उनके पुत्र जो है वो उत्पन्न होने लगे और 14 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको कहा जाता है ब्रह्मा जी के 14 मनु पुत्र, मानस पुत्र कहा जाता है। और एक एक करके जब वो उत्पन्न होने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो है इस सृष्टि को बनाने में मेरा सहयोग करो, मेरी सहायता करो,
क्योंकि मैं अकेले हूँ, इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करना है, जीवों की रचना करना है, तो तुम मेरे पुत्र हो तो तुम मेरी सहायता करो। लेकिन चूंकि वो ब्रह्मा जी के बुद्धि से वो उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो जानते थे कि ज्ञान क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम संसार के माया मोह में हम नहीं फंसेंगे। क्योंकि संसार के माया मोह में फंसने से अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं और हम ये कष्ट को संसार के भूल भलैया में हम भटकना नहीं चाहते हैं। इस कारण हम आपका सहयोग नहीं कर सकते। उनको ये ज्ञान था कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के बाद भी हम जो है परमात्मा जिसने ब्रह्मा जी को बनाया है उसके अंश हैं। हम ये ब्रह्मा जी के अंश नहीं है, ये ज्ञान है, यही ज्ञान है जिसको प्राप्त करना है। उनको ये ज्ञान था कि हम ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम ब्रह्मा जी के अंश नहीं हैं। इस ब्रह्मा जी को भी जिसने बनाया है परमात्मा ने, हम उसके अंश हैं। इसलिए हमको उसी में जाके विलीन होना है। और यदि हम संसार में इनको अपना पिता मान लिए, हम होता क्या है, जैसे पुत्र है वो पिता मान लिया, किसी को पिता जो है उसको पुत्र मान लिया। तो उन्होंने कहा कि यदि इसको मैं अपना पिता मान लूंगा तो फिर मोह, मेरा पिता है तो पिता पुत्र का मोह उत्पन्न होगा। तो इस मोह में फंस के फिर संसार में मैं अनेक प्रकार के दुख और कष्ट को पाऊंगा। इसलिए मानस पुत्रों ने जो है ब्रह्मा जी का सहयोग करने से मना कर दिया। 1 2 3 4 5 14 मानस पुत्र जो है उनके चले गए। उसके बाद 15वें मानस पुत्र के रूप में रुद्र ने अवतार लिया। भगवान शंकर के एक रूप ने रुद्र ने अवतार लिया और उनसे भी ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, इस सृष्टि की रचना करने में मेरा सहयोग करो। तो उन्होंने भी वही उत्तर दिया और जाने लगे। जब जाने लगे तो उनके मन में अत्यंत दुख हुआ कि देखो मेरे एक भी पुत्र जो है मेरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं सृष्टि की रचना करने में। सब पुत्र जो है चले जा रहे हैं, कोई मेरे पास रुक नहीं रहा है। तो उनके मन में दुख हुआ और दुख से जो है उनके नेत्र से आंसू बहने लगे और रोने लगे। ब्रह्मा जी रुदन करने लगे। जब रुदन करने लगे तो रुद्र जो भगवान हैं, रुद्र महाराज, उन्होंने देखा कि मेरे पिता रो रहे हैं, तो वो जो है वापस आ गए। रुदनम प्रसन्नम इति रुद्र, ये पुराण में लिखा है कि जो रोने से प्रसन्न हो जाए वही जो है रुद्र है। इसलिए कहा गया है कि कभी भी कोई मनुष्य बहुत दुखी हो, बहुत पीड़ा में हो, मन बहुत व्यथित हो, तो जाके भगवान शंकर की जहाँ पिंडी है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाके अपने मन का दुख जो है रो ले। जितना जितना मन में दुख हो बोल बोल के वहाँ वो रो ले। हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से दुख रोते हैं, एक दूसरे से बता बता के दुख को रोते हैं और एक दूसरे से कोई सहयोग मिलता नहीं। कोई हमारा दुख संसार का कोई दूसरा जो है कष्ट दूर नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि कभी बहुत मन व्यथित हो, बहुत मन क्लांत हो और थका हुआ हो, दुखी हो, तो जाके भगवान शंकर की जहाँ पिंडी है वहाँ बैठ के आंख बंद करके भगवान शंकर को अपना सब दुख पीड़ा जो है सुना सुना के रो लेना चाहिए। और जब आंसू निकलेंगे, अश्रु गिरेंगे भगवान शंकर की पिंडी के सामने, तो बड़े से बड़े दुख का निवारण भी जो है भगवान शंकर कर देते हैं। आगे कथा में आएगा कि किस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु तक को भगवान शंकर ने टाल दिया और उनको अमर कर दिया, आज भी अमर है। तो रुद्र महाराज जो है प्रसन्न होकर आ गए और कहा कि हे पिताजी बताइए मैं आपका किस प्रकार से सहयोग करूं। अब ब्रह्मा जी जब 14 मनु गए थे और जब उन्होंने ब्रह्मा जी का कहना नहीं माना तो ब्रह्मा जी के मन में दुख के साथ साथ क्रोध भी उत्पन्न हुआ। जब हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके बाद दुख होता है, या दुख उत्पन्न होता है तो उसके बाद क्रोध आता है। पहले दुखी हुए फिर क्रोध आ जाएगा, या क्रोध में आए तो क्रोध करने के बाद फिर दुखी हो जाएंगे। ये दोनों भाव जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। किसी के मन में क्रोध आएगा तो क्रोध शांत होने के बाद उसके मन में दुख भी होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब किसी के मन में दुख आएगा किसी के कारण से, तो उसको फिर बाद में क्रोध भी आएगा।
तो ब्रह्मा जी के मन में दुख हुआ। तो दुख के बाद वो 14 पुत्रों के ऊपर उनको क्रोध भी आया कि देखो कैसे मेरे पुत्र थे जो मेरी बात को नहीं सुने और चले गए। तो क्रोध उत्पन्न हुआ और उस क्रोध के भाव में ही रुद्र का जो है अवतरण हुआ। इसलिए भगवान शंकर का जो रुद्र रूप है उसको कहा गया है कि वो रौद्र भाव से बना हुआ है, रौद्र भाव से विनाश का कारण है। तो कहा कि आप बताइए मैं किस प्रकार से आपकी सहायता करूं। तो कहा कि मैंने सृष्टि की रचना में प्रकृति की रचना कर दी। जल, वायु, अग्नि, तत्व, आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, इनकी मैंने रचना कर दी। अब इस पृथ्वी में, इस प्रकृति में रहने के लिए जीवों की रचना करना है। तो मैं जीव बना रहा हूं, तुम भी मेरे साथ जीव बनाओ। तो कहा कि ठीक है। अब भगवान ब्रह्मा जी आंख बंद करके बनाने लगे जीव, मनुष्य बनाने लगे। और भगवान शंकर जब बनाने लगे तो भगवान शंकर के बनाने से भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, शंखनी, डंकनी ये सब बनने लगे। और ब्रह्मा जी इधर मनुष्य बना रहे हैं और शंकर जी इधर भूत प्रेत बना रहे हैं। और वो भूत प्रेत जो है ब्रह्मा जी जो मनुष्य बना रहे हैं उनको उठा उठा के खा जा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी इधर बनाते जा रहे हैं और वो जो शंकर जी जो रुद्र महाराज जो बना रहे हैं भूत प्रेत, वो उनके सब मनुष्यों को उठा उठा के खा जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने जो है अपना नेत्र खोला मध्याह्न में अपना नेत्र खोला। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है, आगे गणना में भागवत पुराण में आएगा, बताया जाएगा, वो कई लाख वर्ष का होता है। तो कई लाख वर्ष के बाद मध्याह्न में विश्राम करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोला। लगातार काम करने से जब क्लांत शरीर हो जाता है तो थोड़ा विश्राम की आवश्यकता होती है कि थोड़ा पानी पी लें, जल ग्रहण कर लें, थोड़ा विश्राम कर लें, फिर शरीर में ऊर्जा आ जाती है कार्य करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने मध्याह्न में अपना नेत्र खोला और जब नेत्र खोला तो देखा कि वहां पर भूत प्रेत पिशाच ये लोग सब नाच कूद रहे हैं। तो और उनके जो मनुष्य की रचना जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं वहां पर कोई मनुष्य है नहीं। तो उन्होंने रुद्र से पूछा कि ये लोग कौन हैं, इसको कौन बनाया है इन लोगों को। तो बोला पिताजी इनको मैंने बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको तुमने क्यों बनाया और मेरे जो मनुष्य बनाया मैं वो मनुष्य कहाँ गए। तो रुद्र महाराज ने बताया कि उनको तो सब मेरे जो बनाए भूत प्रेत हैं वो सब आपके बनाए मनुष्यों को खा गए, भक्षण कर गए। ते इति भक्षणम सर्वाहारम कृतम, उन्होंने सभी को भक्षण कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम ऐसे जीवों की रचना क्यों कर रहे हो, और किसने कहा ऐसे जीवों की रचना करने के लिए, ये तो सृष्टि का विनाश कर रहे हो तुम। तो रुद्र महाराज ने कहा कि मैं जब रचना कर रहा हूँ महाराज तो ये ही जीव का रचना हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे से और कोई जीव की रचना नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपके रौद्र भाव से उत्पन्न हुआ हूँ, तो मेरे से यही जीव की रचना हो रही। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है कृपा करके मेरा सहयोग मत करिए, और जिस प्रकार से 14 लोग गए हैं मेरे पुत्र, आप भी वनगमन करिए, क्योंकि आप ऐसा सहयोग करेंगे तो ऐसे सहयोग से तो आप मेरे को सहयोग नहीं करेंगे, आप जो है मेरा काम और बिगाड़ देंगे। जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम को और आप बिगाड़ देंगे, विनाश कर देंगे आप। तो आप भी जो है वनगमन करिएगा, मैं अकेले सृष्टि की जीवों की रचना कर लूंगा। तो रुद्र महाराज भी थोड़ा दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हे पिता जी, मैं तो आपकी सहायता करना चाहता था, लेकिन मैंने अनजाने में आपकी सहायता करने के बजाय आपका काम बिगाड़ दिया, तो मैं अब आपको प्रणाम करके विदा लेता हूँ, जाता हूँ। जाने लगे तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि जब सृष्टि में जीवों की रचना होगी, सृष्टि बनेगी, तो सृष्टि की रचना में विनाश की भी आवश्यकता होगी, विनाश भी बहुत आवश्यक है। अगर कोई मरे ही ना तो ये धरती में इतने जीव हो जाएंगे कि पांव रखने की जगह नहीं रहेगी, इतने पेड़ हो जाएंगे कि और कुछ यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए विनाश भी जो है सृष्टि को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, ये सब का विनाश भी होना आवश्यक है। विनाश नहीं होगा
कोई मरेगा ही नहीं तो हर व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा। और जब मरे के डरे नहीं है तो फिर आदमी कुछ भी कर ही, तो हर व्यक्ति स्वेच्छाचारी, हर जीव स्वेच्छाचारी हो जाएगा। इसलिए सृष्टि के लिए विनाश भी आवश्यक है। सबसे पहले सृष्टि की रचना, और फिर उस सृष्टि को पालना, और फिर उस सृष्टि का विनाश करना। 3 जो है चरण इस संसार के सृष्टि के हैं। तो रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम रचना करो, पालन मैं करूंगा। अब विनाश की, संहार की आवश्यकता थी, तो रुद्र महाराज को बुला के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तात, तुम जो है इस प्रकार से मेरी सहायता कर सकते हो कि तुम जाके और सृष्टि में संहार का कार्य तुम संभाल लो, जीवों का संहार तुम करना। इसीलिए संहार के देवता जो है वो भगवान शंकर को कहा जाता है। तो श्री रुद्र महाराज ने प्रश्न किया कि मैं जितनी रचना किया हूं, अब ये इतने ही लोगों से, आप तो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो इतने ही लोगों से मैं कैसे सृष्टि के संहार का काम करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी मैं सृष्टि की रचना करूंगा, जीव सब उत्पन्न होंगे और अपने अपने समय में मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन बहुत जीव ऐसे होंगे जो अपने समय के पहले मर जाएंगे किसी कारण से, अकाल मृत्यु से। किसी को सर्प काट दिया, कोई अग्नि में जल गया, कोई फांसी लगा लिया, कोई पानी में डूब गया, किसी की हत्या कर दी गई, या किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 7 प्रकार की मृत्यु को जो है अकाल मृत्यु कहा गया है। तो कहा कि ये अगर इस प्रकार के जो जीव मरेंगे तो उनकी अवरदा बाकी रहेगी। किसी की मान लीजिए कि 75 साल की आयु है और उसको 40 साल में सर्प ने काट दिया, तो बाकी के 35 साल वो जीव कहाँ जाएगा, शरीर से तो निकल गया। तो वो 35 वर्ष जो है जीव भगवान शंकर का रुद्र गण बन के और संहार का काम करेगा। फिर जब 35 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वो फिर जो है अपने लोक में जहाँ उसको जाना है वो जीव चला जाएगा। इस प्रकार से संसार में अकाल मृत्यु होती रहेगी और तुम्हारे गणों की संख्या बढ़ती रहेगी। और इस प्रकार से जो है आप संसार में संहार का कार्य करना। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान रुद्र जो है अपने गणों को लेकर के वन में चले गए। उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि की रचना करना आरंभ किया। और जिसको हम कल्प कहते हैं, हमारे एक कल्प के बराबर जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। संक्षेप में बता दूं तो ये कलयुग है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। ये 4 युग जो है ये जब 71 बार हो जाएंगे, 71 बार। एक जब 4 युग हुए तो उसको बोलते हैं चतुर्युगी। त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग। जब ये चारों युग एक बार हो गए तो इसको बोला जाता है चतुर्युगी। और इनके कई कई लाख इनके जो है इनकी मतलब आवर्धा होती है एक एक युग की, है ना। वो सब अलग अलग है, आगे आएगा भागवत में तो बताएंगे कि कौन से युग की कितनी आयु है। अब ये 4 युग जब निकल जाते हैं तो उसको कहा जाता है चतुर्युगी। ऐसे जब 71 चतुर्युगी हो जाती है तो उसको कहा जाता है एक मनवंतर, एक मनवंतर। और 12 मनवंतर के बराबर होता है एक कल्प। तब आप सोचो कि कल्प का कितना आयु होगा, एक कल्प मतलब कितना बड़ा है। और उस कल्प के बराबर जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन। तो पूरे एक दिन ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की। तो कई करोड़ वर्ष निकल गए, कई करोड़ वर्ष निकल गए, आंख बंद किए। अब जब कई करोड़ वर्ष निकले तो कई करोड़ कोटि कोटि जीव जो है मनुष्य, उनकी उत्पत्ति हो गई। अब ब्रह्मा जी की तो आयु, ब्रह्मा जी का तो दिन जो है करोड़ों वर्षों का है, लेकिन जिनकी रचना की गई है उनकी तो आयु उतनी नहीं है, उनकी तो कम है।
सतयुग में रचना हुई है तो सतयुग में कितनी आयु है? उतनी आयु है उनकी, 1,00,000 वर्ष है तो 1,00,000 वर्ष है, और ये तो कई करोड़। तो अब वो जीव की रचना हो गई। अब वो तो आंख मूंद करके बैठे हैं। अब वो जीव जो है वो क्या करे? उनको भूख लगेगी। जब शरीर की रचना हो जाती है तो भूख लगना आरंभ हो जाता है। अब उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उनको नींद आएगी। तो वो अपने अनुसार जो है सभी जीव, अब उनको तो मालूम भी नहीं कि क्या भोजन करना है, खाने का क्या है, भोजन करने का क्या वस्तु है ये भी नहीं मालूम, जल कैसे निकलता है ये भी नहीं मालूम, आग कैसे जलाई जाती है ये भी नहीं, कोई बताएगा तब तो, कोई बताने वाला है नहीं। तो जो जैसा पा रहा है वो ऐसा कर रहा है। किसी को भूख लग रही है तो जिंदगी जो है वो कोई जानवर को खा जा रहा है, कोई मनुष्य को ही खा जा रहा है। भूख लग रही है तो समुद्र है सब तरफ, समुद्र का पानी पी जा रहे हैं। नींद आ रही है तो कहीं भी सो जा रहे हैं, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। और रस जो है निकल रहा है वनस्पति से, वनस्पति रस्यानामिति मदिरा, जो वनस्पतियों से जो रस निकलता है वही मदिरा है और वही औषधि है। जो रस निकलता है उसको वैद्यक लोग जो है चरक संहिता में बताया है, उसको परिष्करण करके उसी को औषधि बना लेते हैं। और यदि परिष्करण न किया जाए तो वही रस जो है वो मदिरा है। तो वो रस निकल रहा है, उसको जीव लोग पी रहे हैं। तो किसको पी रहे हैं वो लोग? मदिरा को, शराब को। अब शराब पी रहे हैं, जल में मछली मिल रही तो मछली को खा रहे हैं, बाहर में कोई जीव मिल रहा है तो उसको खा ले रहे हैं, कच्चे ही खा ले रहे हैं। कोई जीव नहीं मिल रहा, भूख बहुत लगी है तो एक दूसरे को ही खा ले रहे हैं। इस प्रकार से सब आचार विचार भोजन शयन जो है सब जो है भ्रष्ट हो गया। अब ब्रह्मा जी जब अपना नेत्र खोले तो ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने कहा कि सृष्टि की रचना करना। तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि महाराज सृष्टि की रचना करना क्यों है? तो भगवान ने कहा कि सृष्टि की रचना इसलिए करना है कि मेरे अंश से जीवों की उत्पत्ति करो। अनेक प्रकार के जीव होंगे, 84 लाख योनि है, एक संसार बनेगा, एक चरित्र होगा, आनंद आएगा। और उन सब जीवों को कहना कि मेरे ही अंश से उत्पन्न हो रहे हैं और मेरे ही अंश में आकर के वो समाप्त हो जाएंगे, समा जाएंगे। इसलिए उनको कहना कि सभी जीव जो है संसार में जाके मेरे नाम का जाप करें, अच्छे कर्म करें, धर्म का काम करें, और इस तरह से सदकर्म करते 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 जो है वो मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो कोई सदकर्म कर ही नहीं रहे, ये तो बल्कि दुष्कर्म कर रहे हैं। और इनको तो ये भी नहीं मालूम कि बैठा कैसे जाता है, ये तो ये भी नहीं जान रहे हैं कि भोजन कैसे किया जाता है, इनको तो ये भी नहीं मालूम कि क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई दिन में सोया है, इनको ये भी नहीं मालूम कि दिन में नहीं सोना चाहिए। ना दिवा स्वप्नम कुर्यात, ये लिखा है कि दिन में सोना नहीं चाहिए। तो ये लोग तो दिन में सो रहे हैं, रात को जग रहे हैं, रात को तो राक्षस जगते हैं। और भक्ष हो गया है, मांस खा रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, तो इनकी तो दुर्गति हो जाएगी, इनका तो कल्याण नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी को जब रचना सृष्टि करने का आदेश जब विष्णु भगवान दिए तो विष्णु भगवान ने उनको वेद दिया। देखो वेद जो है ना, वेद को कौन लिखा है? श्रीमद् भागवत पुराण को कौन लिखा है? कौन लिखा है? वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत पुराण को लिखे हैं। रामायण को कौन लिखा है? वाल्मीकि और तुलसीदास जी लिखे हैं, है ना। हनुमान चालीसा कौन लिखा है? तुलसीदास जी लिखे हैं। लेकिन वेद को कौन लिखा है? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो वेद किसी का लिखा हुआ नहीं है। वो भगवान ने वो वेद को ब्रह्मा को दिया कि सृष्टि बनाना, तो सृष्टि संसार का नियम क्या होगा, आचरण क्या होगा, वहाँ क्या क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये कैसे ज्ञात होगा, और कैसे मालूम होगा कि क्या भोजन करना है। भाई भोजन क्या करना है कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा कि कितने समय सोना है, कितने समय जगना है? ये सब वेद में लिखा है। कैसे मतलब तत्वों की उत्पत्ति करना है, संसार में खेती करना है, तो अनाज निकालने के लिए, अनाज उगाने के लिए, खेती करने के लिए कैसे पता चलेगा?
कोई बताएगा तब तो। यदि भोजन बनाना है, रोटी बनाना, कुछ भी बनाना है, तो जो कभी नहीं बनाया हो कैसे बनाएगा, उसको कोई बताएगा तब तो जब जीव जब संसार में हो जाएंगे तो उनको कोई बताने वाला तो होना चाहिए सही में कि करना क्या है, तो वो कौन बताएगा। तो विष्णु जी ने कहा कि ये जो है वेदों में ये लिखा हुआ है, वेदाचरण इति गम्यम, वेद का आचरण ही करना है जीवों को, तो ये वेद में लिखा हुआ है, ये आप लेके जाइए। इसलिए ब्रह्मा जी के आप मूर्ति में, विग्रह में देखेंगे कि वेद को ब्रह्मा जी अपने हाथ में धारण किए हैं। बोले ब्रह्मा भगवान की जय। तो वेद ब्रह्मा जी पकड़े